ओम शांति। तो विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम व कल्याण की भावना रहती है। हद के प्रति कल्याण की भावना रहती है, बेहद के प्रति। अब विश्व के प्रति कल्याण की भावना रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्वयं प्रति रहेगी न। स्वयं के प्रति कल्याण हम कैसे कर सकते हैं? श्रीमत पर चल करके। संगम योगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी व धर्म और कर्म ही है विश्व कल्याण करना। जब हम विश्व कल्याण करना चाहते हैं तो हम उस लायक अपने आप को बनाएंगे। तो उसके लिए हम सब निमित्त बनकर करेंगे। तो ऑब्वियसली बाबा जो जो कह रहा है वो करने लग पाएंगे, करने लग जाएंगे। नुमा शाम नहीं छूटेगा, अमृत वेला नहीं छूटेगा, मुरली नहीं छूटेगी। तो अपने जन्म का काम करना मुश्किल नहीं होता। तो सदा अमृत वेले अपनी पोजीशन को स्मृति में लाए। कि हमारा पोजीशन है विश्व कल्याणकारी का। अपनी पोजीशन पर सेट होने से पोजीशन से बच जाएंगे। सदैव साक्षीपन की सीट पर स्थित होते हुए हर एक्ट अपनी और दूसरों की देखते हो। कभी भी लौकिक वाला रिश्तों की सीट पर देखेंगे ना बैठ करके, तो कोई ना कोई रिएक्शन हो जाएगा। तो कभी भी साक्षीपन की सीट पर बैठ आत्मिक स्थिति में देखना। कोई ड्रामा के सीन सीट पर स्थित हो देखने में मजा आता है। कोई भी सीन सीट के बिना देखा नहीं जाता। तो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो या बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है। ये 2-3 घंटे का नहीं, अविनाशी है। तो सदा देखने के लिए भी सीट भी सदा चाहिए। ऐसे नहीं ड्रामा 1 घंटे का 2 घंटे का तो अनवरत चल रहा है ना। तो ऐसा हमेशा ही सीट पर सेट होना चाहिए हमको। ऐसे नहीं 2 घंटे सीट पर बैठा फिर उतर जाओ। तो सदा साक्षी हो देखेंगे, वो कभी हार जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे। सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे। एक सेकेंड। हाँ, ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे। ड्रामा अगर कभी कभी याद रहता है तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। अगर साक्षी कभी कभी रहते हैं तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी होंगे। तो नॉलेजफुल तो होना सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की सीट पर न रहने का कारण है अटेंशन में अलबेलापन। स्वचिंतन के बजाय व्यर्थ चिंतन में स्वचिंतन को गवा देते हो। स्वचिंतन में न रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। पर चिंतन को समाप्त करने का अधिकार क्या है? अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। तो सदा शुभ चिंतन शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। तो विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई? लास्ट विशेषता कौन सी होगी? विशेष आत्मा जिनका इन एडवांस बाप दादा दृश्य देख रहे हैं, वह क्या विशेषता है? जैसे साइंस वाले हर चीज रिफाइन भी कर रहे हैं और अपनी स्पीड क्विक भी कर रहे हैं। जैसे कहने में आता है मिनट मोटर, वैसे विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बतलाएंगे, लेकिन 1 सेकंड में शांति का अवत इंद्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो सामने आया और अनुभव किया। ऐसी स्पीड जब होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा कि साइंस के ऊपर भी इनकी विजय हो गई। जो साइंस नहीं कर सके वह साइलेंस करके दिखावे। साइंस का लक्ष्य भी है सबको शांति में सुखमय जीवन व्यतीत करना। तो जो साइंस नहीं कर सके वो करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले तब आपका गायन करेंगे। आपको पूर्वज मानेंगे, अष्टदेव मानेंगे और बारंबार आपकी ही महिमा करेंगे। इसी आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्म पिता के संस्कार इमर्ज होंगे। यह विशेष कार्य अब होने वाला है, तब समझो लास्ट विजय का समय आ गया। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। सिर्फ भारतवासी ही नहीं समझेंगे कि हमारा बाबा है, सभी समझेंगे हमारा है। तब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाएगा ना। तो दूसरे देश वाले अभी समझते हैं भारत पिता
भारत के पिता का परिचय देते हैं, लेकिन जब कहा जाता है गॉड इज वन, तो सभी वन का अनुभव तो करे ना। जब ऐसे वन का अनुभव करेंगे तो समझो विन होगी, सबके मुख से आवाज निकले हमारा बाबा। तब फिर द्वापर में सभी ओ गॉड फादर कहकर पुकारेंगे। वाह, क्या राज है। थैंक यू पापा, थैंक यू, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ओम शांति।